चुनाव पर मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। डोर टू डोर ही कर सकेंगे प्रचार। चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता से बड़े वादे। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। तो आपको बता दें कि 10 मई को वोटिंग है, इसलिए निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर, यानी कि आज सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश करेंगी आज अपना शक्ति प्रदर्शन। डोर टू डोर प्रचार आज कर सकेंगे, क्योंकि आज चुनावी शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। बीजेपी कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हो तमाम पार्टियां। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस हालांकि जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस 0 पर स्वीप होगी और कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इस बार निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। देखना होगा कि पार्टियां तैयारी तो पूरी कर रही हैं, लेकिन 10 मई को वोटिंग के बाद 13 मई को नतीजे क्या कुछ रहते हैं। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता से कई बड़े वायदे किए गए हैं। 10 मई को वोटिंग और 13 मई को नतीजे आएंगे। आपको बता दें मुख्य तौर पर 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव है। तो निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर और डोर टू डोर ही कर सकेंगे प्रचार। तो डोर टू डोर प्रचार हालांकि कर सकेंगे, लेकिन जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करती तमाम पार्टी नजर आ रही हैं, वो थमता हुआ आज शाम 5 बजे नजर आएगा, जिसके बाद सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता से बड़े वायदे किए गए हैं। अब ये वादे जनता को कितना लुभाते हुए नजर आएंगे और कौन सी पार्टी के वादे लुभाते हुए जनता को नजर आएंगे, ये तो 13 मई को पता चलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। जो जनता को समझ आएगा अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, उसी को वोट देंगी जनता। जिसके बाद 13 मई को नतीजे ही साफ कर पाएंगे कि आखिरकार छोटी सरकार का जो ताज है वो किसके सिर सजेगा। तो 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। अब कुछ ही दिन का इंतजार है। 10 मई को वोटिंग और 13 मई को नतीजे। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। डोर टू डोर ही कर सकेंगे प्रचार। तो निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। पंचकुला से तारा ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। तारा, निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। आज कहां पर चुनाव प्रचार करती हुई तमाम पार्टियां नजर आने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला नगर निगम चुनावों की अगर बात करें तो लगातार कई दिनों से जो राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में जो है वो आज जनसभाएं कर रहे थे। डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे थे और कई दिग्गज नेता जो है हर विभिन्न पार्टियों के, वो भी अपने प्रत्याशियों के लिए जो है चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। और आज जो चुनाव प्रचार का जो है अंतिम दिन है और आज सभी जो प्रत्याशी हैं वो कई स्थानों पर जो है बड़ी रैलियां और भव्य जो रोड शो है वो करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी और इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में हैं, वहीं कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आजाद चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो आज 5 बजे के बाद जो है वो चुनाव का प्रचार वो थम जाएगा और कहीं ना कहीं इसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर अपना जो है वोट की अपील कर सकते हैं। और ऐसे में 10 मई को जो मतदान होना है उसको लेकर भी पंचकुला पुलिस और पंचकुला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कई स्थानों पर जो संवेदनशील एरिया है वहां पर फ्लैग मार्च भी किया गया है और भारी संख्या में जो मतदान को लेकर पुलिस की यहाँ पर तैनाती रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं कई दिनों का जो शोरगुल चुनाव प्रचार और रैलियां थी वो आज थम जाएंगी और कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लेकर जो कई बड़े नेता थे वो चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे, वो भी अपने वापिस जाएंगे और 10 जो मई है उस दिन मतदान होगा और 13 मई को जो है मतगणना की जाएगी।
बिल्कुल, देखिए डोर टू डोर लेकिन प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो ऐसे में पुरजोर कोशिश करेंगी तमाम पार्टियां कि इस बीच यानी कि 10 मई से पहले बिल्कुल लोगों तक पहुंचा जाए और उनको किस तरीके से साधने की कोशिश की जाए। मैनिफेस्टो का जिक्र कर ले, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, तमाम वादे जनता के लिए किए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि जनता किन के वादों को लेकर मुहर लगाती है और छोटी सरकार में किसके सिरताज सजता हुआ नजर आएगा। तारा जी बिल्कुल, देखिए अगर घोषणा पत्र और संकल्प पत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने मेयर व पार्षद उम्मीदवारों के लिए जो है करीब 20 संकल्प जो है दिए गए हैं, जिसमें जो समुदाय केंद्र है उनका आधुनिकीकरण करना और इसके अलावा कई डेवलपमेंट के ऐसे कार्य हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण करना और से कई चीजें रखी गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी शहर को लेकर अगर स्वच्छता की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए या फिर अन्य जो जन सुविधाएं हैं उनको लेकर जो है वो घोषणा पत्र जारी किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो के द्वारा भी अपना जो है वो नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो निकाय चुनाव होते हैं, शहर की सरकार जो चुनने के चुनाव होते हैं और ऐसे में लगातार जो है सभी अपने अपने वायदों और घोषणाओं के साथ जो है वो जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में अब 10 तारीख को जो जनता किसको वोट देकर जो है सत्ता पर बैठाती है, किसको नगर निगम के जो मेयर और अन्य पार्षदों के उम्मीदवार हैं किनको जिताती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस में हालांकि कहा जा रहा है कि सीधी आमने सामने टक्कर देखी जा रही है और तमाम पार्टियां इस बीच नहीं है। लेकिन पंचकुला में अगर खास तौर पर बात करें तो क्या कांग्रेस बीजेपी ही है आमने सामने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 3 निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है जिसमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत है। अगर पंचकुला की बात की जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भाजपा और जो कांग्रेस मेयर प्रत्याशी है उनमें सीधी सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं जहाँ कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सुरजेवाला हो या फिर जो दीपेंद्र हुड्डा है, उनको भी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। उन्होंने भी कई बड़ी जनसभाएं की। वहीं भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा खुद नायब सिंह सैनी यहाँ कई वार्डों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल और राज्यसभा सांसद जो है कार्तिकेय शर्मा, तो कई बड़े नेता जो है चुनाव मैदान में यहाँ अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में अब सभी जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी और मेयर उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है, तो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार लोग कर रहे हैं। और ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि 13 मई को कौन जीतता है और किसको जो है जनता चुनती है। बिल्कुल, इस बीच देखा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने भी, चाहे बाला हो, सोनीपत हो, चाहे वो नगर परिषद, नगर पालिका हो, तमाम जगह पर सीएम खुद पहुंचे, उनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस की तरफ से बात करें, दीपेंद्र हुड्डा लगातार पहुंचे, उनकी तरफ से भी प्रचार प्रसार किया। तो बात की जाए कौन सी पार्टी का दमखम ज्यादा दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर बात की जाए तो, और हालांकि कोशिश तमाम पार्टियां करती हैं कभी भी कोई भी चुनाव होते हैं तो। तारा जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी उतरे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो अंतिम फैसला करेगी कि किसके वायदे खरे जो है उन पर जो है मोहर लगी है या जिसकी घोषणाएं हैं उन पर मोहर लगी है। फिलहाल जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप को मजबूत और जीत का जो है दावेदार बता रहे हैं। अब ऐसे में अब लगातार जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हो रहा है, मुद्दे क्या है, खासकर जो जनता से जुड़े मुद्दों की अगर बात की जाए तो जनता के कई स्थानीय मुद्दे होते हैं जिसको लेकर सत्ता से बाहर भी जाना पड़ता है, जीत का सेहरा भी बांधते हैं लोग। तो ऐसे में मुख्यतः जो अगर चेहरे की बात करें, स्थानीय नेताओं की बात करें, तो एक बड़ा चेहरा और जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है और मुद्दे कितने खास हैं, ये सभी चीजें जो मायने रखती हैं।
तो इस बार अगर पंचकुला की जनता की बात करें तो हर बार सोच समझकर जो है वो वोट करते हैं, वोट का सही उपयोग करते हैं। तो ऐसे में इस बार भी यही उम्मीद है कि पंचकुला की जो जनता है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके जो है अपने उम्मीदवार को चुनेगी, अपने जो शहर की सरकार के जो मेयर हैं और पार्षद हैं उनको चुनकर लाएगी, ताकि शहर का विकास हो सके, शहर के जो है काम हो सके। ठीक है तारा, लौटूंगी आपके पास। और लाजपत भी जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन, आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, कैसी हलचल सोनीपत में? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव का जो प्रचार है आज शाम को 5 बजे थम जाएगा, लेकिन ये सिर्फ सरकार की एक प्रक्रिया होगी, उसके बाद ये असली खेल शुरू होगा। क्योंकि सभी पार्टियां जो है वो अपना दमखम लगाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे। क्योंकि सिर्फ प्रचार तो यही है कि जो आवाजें हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन वैसे लोग जो हैं वो अपने संपर्क में जरूर जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव जब भी नजदीक आता है तो जो चुनाव की प्रक्रियाएं होती है वो सब करनी होती है। लेकिन अब जो गुप्त तरीके से अपने लोगों से मुलाकात होगी, कार्यकर्ता जो है एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज 8 तारीख है और कल शेष बतेगा, यानी कि 2 रात जो है वो काफी बड़ी कयामत की रात इनको कहा जा सकता है। क्योंकि कयामत की रात इसलिए कि दोनों रातों में ही लोगों के मन बना पाएंगे, लोगों से वादे कर पाएंगे। इससे पहले तो सिर्फ प्रक्रिया होती है, लोगों से मुलाकात होती है। और ऐसा नहीं है कि जो पार्टी मजबूत होती है, विपक्ष भी होता है और मौजूदा पार्टी भी होती है। और जो चुनावी मुद्दे हैं वो काफी बड़े मुद्दे हैं, अनेक तरह के मुद्दे हैं। अब देखना यही होगा कि 10 तारीख को किसकी किस्मत का ताला जो है वो बंद होता है और 13 तारीख को किसका खुलता है। ये सोनीपत की जनता के ऊपर काफी बड़ी एक चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर किसको वोट करें। क्योंकि काफी तरह का हो चुका है, क्योंकि बगावत जो है दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में भी बगावत है और आजाद उम्मीदवार भी हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कभी से जो फायदा बीजेपी को मिलता था वो सिर्फ कांग्रेस की फूट की वजह से मिलता था और कांग्रेस की फूट को देखते हुए फायदा उठाती थी बीजेपी। अब बीजेपी में भी कहीं ना कहीं बगावत दिखती है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के जिन लोगों को टिकट नहीं मिली थी उन्हीं लोगों ने आजाद उम्मीदवार के भरे हैं और आजाद उम्मीदवार जो है वो भी कहीं ना कहीं पार्टियों से अटैचमेंट है। अब देखना यही होगा कि किसकी किस्मत का ताला खुलता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो सोनीपत में है वो प्रॉपर्टी को लेकर है। प्रॉपर्टी डीलर जो है वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। आम आदमी इस बात को लेकर चिंतित जरूर है कि क्योंकि जो चुनाव लड़ता है वो काफी बड़ा व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का खेल खेलता है। जमीन जो है सस्ते दामों पर लेकर और महंगे दामों पर बेचने का काम करता है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नगर निगम की जितना भी एरिया आता है सभी में अवैध कॉलोनियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लोग जो है पनाह ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अवैध कॉलोनियों को जो पनाह दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के मिली जुली से ली जा रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सरकार के दौरान जो ये काम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनाव में ही मुद्दे बनकर आते हैं। और नगर निगम का चुनाव जब अब नजदीक है तो ये माना जा सकता है कि लोगों के जो सवाल जवाब हैं वो सभी इसी वक्त निकलती हैं। और जो दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच है। अब लोग किसको चाहते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार जो चुनाव की सरगर्मियां है वो देखने को मिल रही हैं। अब बिल्कुल लाजपत, आज निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। संजय कौशिक भी रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रेवाड़ी की बात की जाए, नगर परिषद के चुनाव है, नगर पालिका भी है, तो ऐसे में चुनाव प्रचार का भी आज आखिरी दिन, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हलचल? देखिए सविता, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जो दोनों पार्टियों के नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले या बहन आरती राव की बात कर ले या राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले या और जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी जो है सतीश यादव जो यहाँ से पहले जिला प्रमुख थे और जो आम आदमी पार्टी के एमएलए के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस के उम्मीदवार है निहारिका चौधरी, उनको अपना समर्थन दिया है। और जो शकुंतला भांडोरिया निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने भी अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस की उम्मीदवार निहारिका चौधरी को दे दिया है। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने है।
और एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो संगठन की बात करूं तो भाजपा का जो संगठन है वो मजबूती के साथ लड़ रहा है, वहीं जो कांग्रेस का संगठन है वो है तो जरूर, लेकिन भाजपा के मुकाबले कहीं ना कहीं उसमें जो है कमी देखी जा रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, लाजपत जुड़ने के लिए और तारा जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन, आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता से कई बड़े वायदे किए गए। आपको बता दें कि 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है।